हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। और आप सभी को पता है एसएससी जीडी की लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो हमने अभी तक अपनी प्लेलिस्ट में 7 पार्ट यानी 7 प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, है ना जी। आज पार्ट 8 है और इस पार्ट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। क्या एसएससी जीडी जो परीक्षा भी हाल ही में होने वाली है फरवरी या मार्च के आसपास, तो जी प्रैक्टिस सेट 8 है और इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद करने के साथ साथ नोट डाउन भी कीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली की लखनऊ। तो किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैगनी, नीला, लाल की हरा। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर देखना, ये इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो कुछ इस तरह से घटना होती है, यहाँ पर एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है और जो अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो किसी प्रकाश की किरण का, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। सबसे पहले जीव प्रकाश की श्वेत किरण एक इस तरह से टूटी, ये 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे ऊपर की ओर जो रंग होता है वो होता है लाल, सबसे नीचे की ओर होता है बैंगनी, है ना। और भी हम आपको रंग बता देंगे। फिर इस बैंगनी के बाद होता है जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर होता है लाल। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो आपको बाहर की ओर बताना है। तो बाहर की ओर कौन सा होता है? लाल। और अंदर की ओर कौन सा होता है? बैंगनी। तो बाहर की ओर पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो 1, 2, 3 की 4। तो न्यूटन की गति के संबंधित कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल कांच को गला सकता है? जी थोड़ा यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया है। तो कौन सा अम्ल कांच को गला सकता है, जी आपको बताना है। तो कौन सा अम्ल कांच को गला सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? जनवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर। तो जनवरी, रबी की फसल की जो कटाई होती है, एक इसकी क्या होती है? बुवाई। और बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर माह से प्रारंभ हो जाती है। और जो कटाई होती है रबी की फसल की, वो याद रखना, तो 4 माह के अंतराल पर कटाई हो जाती है। यानी कब? मार्च डैश अप्रैल। तो बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, झांसी की पटियाला। इसका करेक्ट आंसर होगा पटियाला। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर की शाहजहां। तो किसने बनवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद? औरंगजेब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु की कावेरी। किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब वगैरह, तो ये हैं सिंधु की। और सिंधु की 5 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, जिसमें इन पांचों में भी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? चिनाब। कौन सी है? चिनाब। और आपको पता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत से निकलती है ना। और पाकिस्तान तक इसका पानी जाता है। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी का सर्वाधिक पानी जाता है, इसलिए पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद की राष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अपना राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से, अंडा से, रेशम से मछली से। तो श्वेत क्रांति हमने आपको बताया था दूध से संबंधित है। मछली का संबंध नीली क्रांति से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूध। अगला क्वेश्चन, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की, विटामिन। तो किसके प्रबल स्रोत हैं संतरे? ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 11, 9, 10 की 12। तो बिहार की बात की जाए तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 9 प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? हजारीबाग, चंपारण, साबरमती की, मुंबई। तो गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था चंपारण में। कब हुआ था? सन 1917। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1926, 1917 की 1920। कब हुई थी ये आपको बताना है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1 साल पहले हुई थी। 1917 में सत्याग्रह हुआ था पहला चंपारण में, 1916। अगला क्वेश्चन, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई बेकर शब्द है टेनिस, फुटबॉल, हॉकी की, बी व सी। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, भूटान की अफगानिस्तान। तो जो सार्क का नया देश है वो कौन सा है? जो सार्क का नया देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शाइस्ता खान, जयसिंह, औरंगजेब की, अफजल खां। तो किसने कैद किया था? औरंगजेब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की, कुंवर सिंह की, सिराजुद्दौला की, कि बिरसा मुंडा की। तो किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 18 का आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। और अगर आप आंसर नहीं बता पाए तो इसका आंसर हम बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, रहीम की, मुरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। आपको पता है विटामिन ए किस में संचित होता है ये आपको पता होना चाहिए। यकृत में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के साथ साथ हम आपको बता दें कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? तने से, पत्ती से, फल से, कि बीज से। तो किससे प्राप्त होता है? बीज से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से सुनना। महानदी पर, कृष्णा, नर्मदा की, गोदावरी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध वादक हैं? तबला, बांसुरी, सरोद की शहनाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ध्यान रखना। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग कि लॉर्ड कर्जन। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, इसे आप याद रखना। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल रखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।